हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दासगुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की थर्ड यूनिट परसेंटेज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं डिटेल में। और साथ ही साथ अगर आपको और डिटेल में या अच्छे से समझना है तो आप टेलीग्राम में पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो प्लीज डू हैव अ लुक। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की है क्लास 8 के लिए, तो आप वहां से जाके आप पूरी बुक के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ की पॉइंट्स के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशियो और अ फ्रैक्शन डिवाइड द नंबर बाय 100। अगर परसेंटेज को आपको रेशियो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड इज टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 और एड परसेंटेज साइन। यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 100 के साथ और परसेंटेज साइन हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज x परसेंट ऑफ y को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय y। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट इज x एज परसेंटेज ऑफ y, मतलब x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये दो रिप्रेजेंटेशन आपको डिटेल में मैं एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी। If x% of y is equal to z, so y is equal to z divided by x upon 100, or we can write the given quantities as a percent divided by the percentage as a fraction. तो ये आपको डिटेल में मैं एक्सरसाइज में बताती जाऊंगी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ अ क्वांटिटी चेंजेस बाय सम परसेंटेज, the new quantity is equal to 1 plus minus percent as fraction into the original quantity. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेशियोज। तो यहां पर आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइड बाय 100। सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। सो वी कैन डिवाइड दिस बाय 4 3s are 12, 4 2s are and 4 5s are. So it is 3 upon 25. So we can write it as 3 is to 25. Next is 33 1 by 3%. इसको हम अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं so it is 100 by 3%. So 100 by 3 हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। So ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 1 upon 3 और we can write it as 1 is to 3 as the answer. Next is 0.25%. So we can write 0.25 as 25 divided by 100 और ये परसेंटेज वाला एक और 100. So we can divide 25 4 times. So it is 1 upon 400. So your answer is 1 is to 400. Hence this is the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। सो जब आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड ऐड द परसेंटेज साइन। सो 2 is to 5 को हम लिख सकते हैं 2 upon 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसके बाहर हम परसेंटेज साइन लगा देंगे। सो वी कैन डिवाइड दिस 5 20 times. So it is 20 into 2, 40% as the answer. Next is 5 is to 12. So इसको हम लिख सकते हैं 5 upon 12 multiplied by 100 and we'll add the percentage sign. We can divide this by 4 3s are 4 25s are. So it is 125 upon 3%. Further इसको mixed fraction में हम लिख सकते हैं as 3 4s are 3 1s are 2 by 3%. So 41 2 by 3% is the answer. Next is 21 by 50. So we can write 21 by 50 multiplied by 100 and adding the percentage sign. So ये cancel हो जाएगा 2 times. So your answer is 42%.
नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको सिंपल नंबर्स दिए गए, इसको आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 2% is equal to 2 upon 100. So we can write this as 2 ones are 2 50s are, so 1 by 50 is the answer. Next is 6 1 by 6%. So 6 1 by 6 को हम 37 by 6 लिख सकते हैं और ये परसेंटेज में है, so we'll divide it by 100. On solving this, we'll get 37 by 600 as the answer. Next is 0.008%. So we can write this as 8 divided by 1, 2, 3 zeros हम नीचे add कर देंगे and we'll divide this by 100. So we can divide this by 8 ones are 8 125 times. So your answer is going to be 1 upon 12500. Next question number 4. Express the following as percentage. So 3 upon 5 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 100 और परसेंटेज साइन लगा देंगे. सो 3 upon 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 and we'll have a percentage sign outside. So 5 20 times it is 60%. Next is 1 2 by 3. इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So it will be 5 by 3. So we can write this as 5 by 3 multiplied by 100 and percentage sign हम add कर देंगे. So it is going to be 166 2 by 3%. Next is 4 1 by 6 can be written as 25 by 6 और इसको percentage में हमें convert करना है. We'll divide this by 100 and we'll put the percentage sign. So 2 3s are and 2 50s are. It is going to be 625 by 3% और further इसको हम this is going to be 50 times. So it is 1250 by 3%, or we can write this as 4162 by 3%. Next is question number 5. Express the following as decimals. So आपको यहाँ पर decimal में इसको convert करके बताना है. That is 24%. So we can write this as 24 divided by 100. और decimal लगाना मैं chapter में बता चुकी हूँ. So I'll write 24 and count the number of zeros in denominator 1, 2. So I'll count from the back 1, 2 and put the decimal. So it is 0.24. Next is 2 1 by 5%. So we can write this as 11 upon 5 और percentage है तो divide by 100. So it becomes 11 upon 500 which is equal to 0.022 on division. Next is 0.02%. So we can write this as 2. इसके zeros हटाएंगे, decimal हटा के 100 और यहाँ पर एक और 100% के लिए. So 2 के बाद हम count करेंगे 1 2 3 4. So 1 2 3 4 and decimal and then 0. So it is 0.0002. Next is express the following as decimals and percentage. तो सबसे पहले मैं decimal में convert करूंगी 1 by 2 को as 0.5 और percentage के लिए 1 by 2 multiplied by 100 and I'll put the percentage sign. So it is 50%. 2 50 times ये cancel हो जाएगा. Next is 3 upon 5. So we can write this as 0.6 in decimals and 3 upon 5 multiplied by 100 और यहाँ हम percentage लगा देंगे. So 5 में ये चला जाएगा again 20 times. So it will be 60%. Next is 19 by 40. So we can write 19 by 40 as 0.475 and we can write in percentage 19 by 40 multiplied by 100 और बाहर हम percentage add कर देंगे. So it is 47.5%. Next is question number 7. Increase the following by the given percentage. तो यहाँ पर आपको increase करके बता रही है quantity by 30%. So 150 by 30%. So हम यहाँ पर 150 लिखेंगे और increase है तो हम 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 30
परसेंट का 30/100। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 150 इंटू 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100। सो इट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरोस कैंसिल हो गए। सो 13 इंटू 15 इज 195। Next is 250 gram by 7.5%. So we can write 250 grams multiplied by 1 plus 7.5 divided by 100. So it is 250 grams multiplied by 100 plus 7.5 divided by 100. क्योंकि ये LCM हम लेके सॉल्व करें, so it is 250 grams multiplied by 107.5 divided by 100. And on solving this, we'll get this as 268.75 grams. Next is rupees 30 by 37.5%. So rupees 30 को हम as it is लिखेंगे and we'll increase this by 37.5 divided by 100. So rupees 30 multiplied by 100 plus 37.5 divided by 100. So it is going to be rupees 30 multiplied by 137.5 divided by 100. So on solving this, we'll get the answer as 41.25 rupees. Next question number 8, decrease the following by the given percentage. यहाँ पर आपको डिक्रीज करके बताना है। सो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस प्लस की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो इट विल बी 90 multiplied by 1 minus 90 by 100. So it is 90 multiplied by 100 minus 90 divided by 100. So it is 90 multiplied by 10 divided by 100. So it is 9. Next is 550 liters by 36%. So we can write here 550 liters multiplied by 1 minus 36 by 100. So it is 550 multiplied by 100 minus 36 divided by 100. So 550 multiplied by 64 divided by 100. So on solving this, we'll get this as 352 liters. Next is 80 kg by 37.5%. So we can write 80 kg multiplied by 1 minus 37.5 divided by 100. So it is going to be 80 kgs multiplied by 62.5 divided by 100. So on solving this, we'll get this as 50.00 kgs, or we can write this as 50 kg. Next is express the first quantity as the percentage of second. So we need to write the first quantity as percentage of second in 15 and 45. So इसको हम लिखेंगे 15 as percentage of 45. So we can write this as 15 divided by 45 multiplied by 100. So 15 ये चला जाएगा 3 times, so it will be 100 by 3%. So we can write this as 33 1 by 3%. Next is 35 minute 2 hours. तो मैं यहाँ पर 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगी और 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 hours में we'll have 2 into 60, that is 120 minutes. Okay, so we can write this as 35 minutes as percentage of 120 minutes. So it is 35 upon 120 multiplied by 100 और बाहर हम परसेंटेज कर देंगे, and on solving this we'll get this as 175 by 6% और 29 1 by 6% इसका आंसर हम लिख सकते हैं.
नेक्स्ट इज 240 ग्राम्स एंड 3 kg। तो 3 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, so it will be 3000 grams. So we can write 540 grams as percentage of 3000 grams. So we can write 540 divided by 3000 multiplied by 1000 और यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। ये तीनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 ones and 3 8s। So overall answer is 18%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईच केस। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज पहले हमको ये देखना है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर 30 से 32 चेंज हुआ है, मतलब बड़ा है, ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज पहले हम लिखेंगे, चेंज मतलब 32 में से हम 30 माइनस कर देंगे, मतलब 2 नंबर्स का हमारे पास चेंज आया है अपॉन द ओरिजिनल जो कि 30 है, एंड वील मल्टीप्लाई दिस बाय 100 क्योंकि हमें ये परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं और बाहर परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी होता है। एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी कैन राइट दिस एज 2/30 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहां हम ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 20/3% विच कैन बी रिटन एज 62/3%। नेक्स्ट इज 18 ग्राम टू 22.5 ग्राम। ये भी इंक्रीज हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज 22.5 माइनस 18 डिवाइड द ओरिजिनल दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर हम लगा देंगे परसेंटेज। तो यहां पर आपको लिखना भी जरूरी है, दिस इज इंक्रीज्ड या फिर इंक्रीजिंग परसेंटेज है, और हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वील हैव दिस एज 4.5/18 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहां हम परसेंटेज लगा देंगे। ये डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 9 5s 9 2s and 2 5s, hence your answer is 25. 5 5s is 25% increase. नेक्स्ट इज ₹400 टू ₹840। तो ये भी इंक्रीजिंग में है, तो यहां पर हम 840 में से माइनस कर देंगे 400, ओरिजिनल इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहां हम परसेंटेज लगा देंगे। एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग वील गेट दिस एज 440/400 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये परसेंटेज साइन, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये 4 11 टाइम्स और जीरो, सो इट्स गोइंग टू बी 110% इंक्रीज। नेक्स्ट इज 20 to 18। तो यहां पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर हम इसको चेंज कैसे बताएंगे, फर्स्ट वाले में से ही हम सेकेंड वाला माइनस करेंगे और ओरिजिनल है हमारा 20, फर्स्ट नंबर हमेशा ओरिजिनल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहां हम लगा देंगे परसेंटेज। सो दिस विल बी 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यहां आ जाएगा परसेंटेज। सो 20 में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 10% decreased. Hence, this is the solution. Next, the fifth part, 4 meter to 3 meter. So यहाँ पर आपने फिर देखा कि वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये डिक्रीजिंग परसेंटेज में जाएगा। So we'll write this as 4 minus 3 divided by the original 4 multiplied by the 100 and we'll put the percentage sign. So it will be 1/4 multiplied by 1000 और यहाँ percentage sign and we'll divide this by 25. So answer will be 25% reduced या फिर decreased. Next is ₹150 to ₹142.5। यहाँ पर भी वैल्यू कम हो रही है, सो ये भी रिड्यूस्ड क्वांटिटी में जाएगा। सो ₹150 माइनस ₹142.5 divided by rupees, original is 150 and we'll multiply this by 100 and we'll put the percentage साइन। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 7.5
अपॉन 150 रुपी, ये दोनों की यूनिट है जो कि कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वील मल्टीप्लाई दिस बाय 100 and we'll put the percentage sign. So 0 से 0 cancel, 5 3s are 5, 2s are 3, 2s are 6.5. So on multiplication, we'll get the answer as 5% decrease. Next, question number 11. If 30 of the 36 students of a class were present on a certain day, what percentage of students were absent? तो यहां पर सबसे पहले आपको पता है total number of students, that is 36, number of students present, that is 30. ये आपको 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट ये गिवन है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट आपको फाइंड करना है. तो एब्सेंट के लिए हम करेंगे टोटल में से 36 में से 30 माइनस कर देंगे. वील गेट दी नंबर ऑफ एब्सेंट्स बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल नंबर बाय द प्रेजेंट. वील गेट दी आंसर एज 6. सो percentage of students absent will be equal to 6 divided by the total multiplied by the 100, and we'll put the percentage. So 6 6s are 2 3s are and 2 50s are, and on solving this we'll get 16 2 by 3% as the answer. Next, question number 12. Vikas spent 78% of his salary and saved 5,500. Find his salary. So यहाँ पर आपको percentage of salary spent given है. Percentage of salary spent is 78%. So therefore percentage of salary saved will be equal to 100% में से हम 78% माइनस कर देंगे. So it will be 22% जो कि उसने सेव की है. So let the total salary be X and amount of salary saved is rupees 5,500. So finally, if I find out the 22% of X, which is equal to 5,500 rupees. So on solving this, we can write this as 22 upon 100 multiplied by X is equal to 5,500, and X will be equal to 55 upon 5,500 multiplied by 100 divided by 22. So this can be cancelled by 11 2s are, and this will be 11 5s are and 00. So again we'll cancel this by 250 times, and on multiplication we'll get the complete salary as rupees 25,000 as the answer. Next, question number 13. The number of lions in a wildlife park was 160 in 2009. If it decreased by 15% in the year 2010, how many lions were left in 2010? So यहाँ पर number of lions in 2009
कितने थे 160. नाउ परसेंटेज decreased in 2010 is 15%. So number of lions decreased in 2010 will be 15% of 160. So 15 upon 100 multiplied by 160. ये 0 से 0 cancel. 5 3s are 5 2s are and 2 8s are. Now on multiplication 8 3s are 24. So इतने lions reduce हो गए, that is 24. So number of lions left, therefore total number of lions in 2010 will be equal to 160 में से हम माइनस कर देंगे 24. So we'll get the answer as 136. Next question number 14. Due to the Pulse Polio campaign, the number of polio cases in Uttarakhand has come down to 85% of 135. Find the number of cases earlier. So सबसे पहले हमें यहाँ पर given है number of cases decreased. So number of cases decreased will be equal to 85% and let the number of earlier cases be x. So we can solve here. 85% of x is equal to 135. तो यहाँ पर हमने 100% में से इसको माइनस करना होगा टू फाइंड आउट द एक्चुअल केसेस. सो ये हो जाएगा 15% ऑफ x इज इक्वल टू 135. So 15 upon 100 into x is equal to 135. So x will be equal to 135 multiplied by 100 divided by 15. So this can be cancelled by 15 nines are. Therefore, this is going to be 900. Therefore, the number of cases earlier were 900. Next question number 15. The Indian cricket team played 60 one-day international matches in a year. It won 32, lost 27 and drew 1. Express the wins, losses and draws as a percentage of the total number of ODI matches. So यहाँ पर आपको total number of matches played given है. The number of matches played is 60. So matches won are 32. So percentage winning is equal to 32 divided by 60 multiplied by 100. 0 से 0 cancel. So it is going to be, this would be in percentage. So ये आ जाएगा आपका approximately 160 upon 3%, which is going to be 53 1/3%. And matches lost were 27. So percentage loss is equal to 27 divided by 60 multiplied by 100. Percentage, ये 0 से 0 cancel, and on solving this we'll get the answer as 45%. Last, that is the matches drew were 1.
So percentage draw is 1/60 multiplied by 100 percentage. So it is 5/3%, or we can write this as 1/2/3% as the answer. Next, question number 16. Of the 200 items sold by a shopkeeper on a particular day, 46% were newspapers, 25% were pens, 12% were books, and rest were other assorted items. Find the number of each item sold. So यहाँ पर आपके पास total number of items जो हैं that is 200. So यहाँ पर लिख सकते हैं a shopkeeper sold 200 items on particular day. Now न्यूज़पेपर का परसेंटेज आपको 46% गिवन है. सो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूज़पेपर sold. So it is 46% of 200. So 46 divided by 100 multiplied by 200. This is going to be 92. And we are given pens. So number of pens sold is equal to 25% of 200, which is 25/100 multiplied by 200. So it is 50. Next, number of books sold will be equal to 12% of 200, which is 12/100 multiplied by 200. So it is 24. And therefore, number of other assorted item will be 200 minus 92 plus 50 plus 24. So it is 200 minus 166, which is equal to 34. Hence, this is the solution. Next, question number 17. A ticket sold for a school examination brought in 10,500 rupees, 66 2/3% of which was given as a scholarships to poor students. If the rest was used to buy books for the library, how much money was used to buy books? So total amount bought was 10,500. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं total amount brought rupees 10,500, and this much was given for the poor students. So this was for the scholarship of poor students. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं amount given as scholarship to poor students. It was 66 2/3% of rupees 10,500. So we can solve this, and this is going to be 200/3 multiplied by 100 in denominator and multiplication by 10500. So these two zeros will be cancelled, and 3 3s are 9 and 3 5s are. So on solving this, we'll get rupees 7,000. So hence, amount used to buy books is equal to रुपीज 10,500 में से हम माइनस कर देंगे 7,000. इट विल बी रुपीज 3500. Hence 3,500 is the answer.
Next, question number 18. A and B are business partners. A receives 38% of the profit if B's share was rupees 15,500 in a particular year. Find the total profit that year. So यहाँ पर आपको A's profit is given, that is 38%, and B's प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे 100% में से 38% माइनस करके, दैट इज 62%। और आपको 20 शेयर पता है आपको, दैट इज रुपीज 15,500। सो यहां पर हम लेट द टोटल प्रॉफिट बी एक्स। ये जो हमको फाइंड करना है उसको हमने एक्स ले लिया है। सो when we write 62% of x, it is rupees 15,500. So it will be 62 divided by 100 multiplied by x. It will be 15,500. So x will be equal to 15,500 multiplied by 100 divided by 62. So it is going to be rupees 25,000. Hence the total profit here is 25,000. Next, question number 19. Out of a basket of 200 oranges, 15% were rejected, being rotten, and 10% of the rest were sold. What percentage of the total number of oranges remained unsold? तो सबसे पहले आपको total number of oranges given है. Total number of oranges, that is 200. Now, number of rejected is 15% of 200. That is 15 divided by 100 multiplied by 200. ये zeros cancel. So it is 30. So 30 oranges were rejected. अब जो टोटल नंबर है इसमें से हम ये 30 माइनस कर देंगे. सो रिमेनिंग oranges will be 200 minus 30, that is 170. Now the 10% of the remaining were sold. So इसमें से हम 10% sell कर देंगे. That is the number of oranges sold is 10% of 170. So 10 upon 100 multiplied by 170. Zeros से cancel हो गया. So it will be 17 oranges were sold. So number of unsold oranges will be 170 में से हम ये 17 माइनस कर देंगे. So it will be 153. So percentage of total oranges remained unsold will be 153 divided by 200 multiplied by 100. So ये zero से ये zeros cancel हो गए. So in fraction we'll get this as 76 1/2%, or we can write this as 76.5%. Next, question number 20. A bookshop had 12,000 books. In the first week of April, it sold 15% of the books. In the second week, it sold 15% less. How many books did it sell in the second week? Also, find the number of books left in the bookshop after the second week. So, यहाँ पर आपको सबसे पहले find करना है books sold in first week. तो total books in bookshop is 12,000. Books sold in first week is 15% of 12,000.
सो इसको हम सॉल्व करेंगे, वील गेट 1800. नेक्स्ट, बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक. सो यहां पर हम 15% लेस सेल हुई है. सो इट इज गोइंग टू बी 15% minus by 100, that is 85%. Okay, so 100% में से हम 15% माइनस कर देंगे. So we'll get this as 85% of जो हमारा फर्स्ट वीक में था, that is 1800. So 85 divided by 100 multiplied by 1800, ये जीरो से जीरोस कैंसिल. So we'll get this as 1530. ये लेस है इसलिए मैंने यहां पर माइनस करके लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड वाला. ओके, नाउ वी आर नीड टू फाइंड द बुक्स लेफ्ट इन द बुक शॉप. सो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल 12,000 थी, इसमें से हमने 1800 फर्स्ट वीक में प्लस 1530 सेकेंड वीक में सेल की. So it is going to be 12,000 minus itna. So this is going to be 8670 at last. Next, question number 21. In a straight contest between two candidates, the loser got 38% of the votes polled and lost by 16,800 votes. Find the number of वोट्स पोल्ड. तो यहां पर हम परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर दी लूजर निकाल सकते हैं, जो कि गिवन है. परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर लूजर, इट इज 38%, एंड परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर विनर. विनर के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 38% माइनस कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 62%. एंड लॉस्ट बाय दिस मच वोट, सो लॉस्ट बाय 16,800 वोट्स. सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको निकालना है. सो 62% ऑफ एक्स minus 38% of x is equal to 16800. Okay, so यहाँ पर आप लिख सकते हैं 62 divided by 100 multiplied by x minus 38 by 100 multiplied by x is equal to 16800. So on solving this, we'll get 62x minus 38x is equal to 6800 multiplied by 100. So now on solving this, 24x is equal to 168 4 times 0. So x will be equal to 1681234 divided by 24. So जब हम इसको solve करेंगे, it is going to be 70,000 votes. So total number of votes were 70,000. Next, question number 22. Of the total runs made by Indian team during the cricket match, Sachin scored 44% and Dhoni scored 39%. If the Sachin scored 30 runs more than Dhoni, find the score of the Indian team and runs scored by Sachin. So, percentage Sachin scored is 44% and percentage Dhoni scored is 39%. And let the total team scored be X. So, as we know, Sachin scored 30 more than the Dhoni. So 44% of X is 39% of X plus 30.
So now we can solve this. So it is 44 upon 100 into x is equal to 39 x upon 100 plus 30. So taking this on the other side, so 44 x upon 100 minus 39 x upon 100 is equal to 30. Taking LCM, it is going to be 5x upon 100 is equal to 30. So on solving this, x will be equal to 30 multiplied by 100 divided by 5. 6 are 30. So 600 runs. So total runs scored. Therefore, total score of Indian team is 600. And second part, runs scored by Sachin, it is 44% of 600. So 44 upon 100 multiplied by 600, it is going to be 264 runs. Next is question number 23. A man's salary was raised by 10% and then reduced by 10%. Find the percentage change in his salary. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैन की सैलरी पहले रेज की गई है और फिर रिड्यूस की गई है. सो लेट द सैलरी ऑफ men be rupees 100. So new salary increase, जब भी हम increase करते हैं so we write 1 plus percentage increase है, so 10% increase हमने plus के साथ किया है multiplied by rupees 100. And on solving this we'll get 110 by 100 multiplied by rupees 100. ओके ये जीरो से ही जीरो कैंसिल, तो इट इज रुपीज 110. नेक्स्ट इज न्यू सैलरी रिड्यूस्ड, दैट इज अगेन बाय 10%. सो इट इज 1 minus 10 upon 100, दैट इज ऑन रुपीज 110. सो यहां पर हो जाएगा 90 by 100 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 110. ये जीरोस कैंसिल, so it is rupees 99. Now change in salary, that is 100 rupees से reduce होके 99 rupees हो गई, that is that rupees 1. So percentage change के लिए हम लिख देंगे 1 upon 100 multiplied by rupees 100, so it is 1%. ये आपका percentage में है. Next question number 24. A's salary is 50% higher than B's. What percentage is B's salary lower than A's salary? So यहाँ पर let B's salary be rupees 100. So A's salary is 50% of rupees 100 plus rupees 100. 50% ज़्यादा है इससे. So 50 upon 100 multiplied by 100 plus rupees 100. So it is going to be rupees 150. Now new salary percentage will be equal to जो चेंज है दैट इज रुपीज 150 में से रुपीज 100 माइनस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय रुपीज 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 percentage. So it will be 50 upon 150 multiplied by 100. ये zero से zeros cancel. 5 3s are. It is going to be 100 upon 3%.
which is 33 1/3% as a new salary. Therefore, B's salary is 33 1/3% less than A's salary. Next is question number 25. A's salary is 5% lower than B, but what percentage is B's salary higher than A? So let B's salary be rupees 100, and we know that 5% lowered by B है, so it is 5% of rupees 100 is 5. So let A's salary is 5 less than B. So परसेंटेज में हम इसको लिख सकते हैं 5/95 multiplied by 100. So it is going to be 1/19 into 100, which is 5/19%. So this is going to be the percentage of B's salary higher than A. Next is question number 26. The price of a notebook was increased by X% to bring the price to earlier level. It had to be reduced by 16 2/3%. Find the value of X. So यहाँ पर हम ले सकते हैं let the price of notebook be rupees 100. Therefore, price increased will be 100 plus X% of 100. So it is going to be 100 plus X. Next, price of notebook reduced is 16 2/3%, which is 50/3% of the price, that is 100 plus X. Actual price will be 100 plus X, जो कि इसकी increased price थी, that is going to be rupees 100 plus 50/3% of 100 plus X. Okay, so this is going to get cancelled. So यहाँ पर X is equal to 50/3 multiplied by 100 of 100 plus X. So ये 50 का 2 times चला जाएगा. So X will be equal to 100/6 plus X/6. So इसको हम इधर साइड ले जाएंगे. So X minus X/6 is equal to 50/3. ये मैंने 2 से कैंसिल कर दिया है. So LCM लिया 6, so it will be 5X/6 is equal to 50/3. So X is equal to 50/3 multiplied by 6/5. So 5 10s are 3 2s are, so it is 20. So we can write here 20% was increased price, और x की वैल्यू हमने 20 निकाली दी है. Hence this is the solution. So next question number 27. In a monthly test, Sumit scored 97 out of 100 in mathematics, 69 out of 75 in science, 123 out of 150 in Hindi, and 42 out of 50 in English. So in which subject was his performance the best? In which subject did he perform the worst? And what was his aggregate percentage? तो सबसे पहले हम इसका रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं हम subjects.
यहाँ लिख लेते हैं हम उसका स्कोर. नेक्स्ट इज द टोटल मार्क्स आउट ऑफ, एंड हियर इज गोइंग टू बी परसेंटेज. सो सब्जेक्ट सबसे पहले है हमारे पास मैथमेटिक्स, देन साइंस, देन हिंदी, एंड देन इंग्लिश. स्कोर मैथ में है 97 आउट ऑफ 100, 69 आउट ऑफ 75, 123 आउट ऑफ 150 एंड 42 आउट ऑफ 50. सो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल देते हैं. सो 97 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 97% इन मैथमेटिक्स. 69 by 75 multiplied by 100, so it is 92% in science. 123 divided by 150 multiplied by 100, it is 82% in Hindi, and 40 divided by 50 multiplied by 100, it is 84% in English. तो सबसे पहले आपको बताता था इन विच सब्जेक्ट वॉज हिज परफॉर्मेंस द बेस्ट. तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उसका मैथ में है. सो फर्स्ट वाले का आंसर है मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा उसने स्कोर किया है. सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट डिड ही परफॉर्म द वर्स्ट. तो सेकेंड वाले में सबसे कम परसेंटेज उसका हिंदी में है. सो सेकेंड वाले का आंसर है हिंदी. एंड द लास्ट पार्ट इज द एग्रीगेट मार्क्स. सो एग्रीगेट निकालने के लिए हमारे पास टोटल मार्क्स scored will be 97 plus 69 plus 123 plus 42. It is 331. Total marks, that is 100 plus 75 plus 150 plus 50. It is 375. So aggregate percentage will be 331 divided by 375 multiplied by 100. So it is 88.4 by 15%. Next, question number 28. In an examination, 35% of students failed in English, 30% failed in Sanskrit, and 50% failed in both the subject. Find first the percentage of students who passed in both the subject, total number of students if 400 students passed in both the subject. तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड हमको बताना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, that is 35%. Sanskrit, it is 30%, and both is 15%. So first is the percentage of students who passed in both the subject. तो इसके लिए पहले हमको total number of students failed कैलकुलेट करना होगा. दैट इज 35% प्लस 30%, दैट इज 65%. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 1, दैट इज 65% में से हम 15% माइनस कर देंगे. सो दैट इज 50%. Therefore, passed number of students will be 50%. Second part, total number of students passed in both subjects will be 50% of x is equal to
400. So 50 upon 100 multiplied by x will be equal to 400. So x will be equal to 400 multiplied by 100 divided by 50. So it is 800. It is the total number of students, that is 800. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी अप एट माई टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल by Unfold Learning. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends. Thank you for watching.